ट्रंप की मांग पर तालिबान बोला बागराम एयरबेस नहीं देंगे। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री बोले अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि बहराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तानी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वह अफगानिस्तान में अमेरिका का बनाया हुआ बहराम एयरबेस वापस चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मुफ्ती ने कहा कि अफगान लोग कभी अपनी ज़मीन पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश अफगान के साथ संबंध बनाना चाहता है तो डिप्लोमेटिक तरीके से आए, मिलिट्री वर्दी में नहीं। भारत अफगान रिश्तों का भी जिक्र किया। मुफ्ती ने भारत और अफगान के रिश्तों के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भारत को करीबी दोस्त बताया जो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। हाल ही में हेरात प्रांत में आए भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहला मानवीय मदद भेजी थी। उन्होंने कहा भारत ने सबसे पहले मदद की, हम भारत को करीबी दोस्त मानते हैं। मुफ्ती ने भारत को अफगान के खनिज और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संसाधनों का रास्ता तालिबान से होकर जाता है और वह भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधन बड़ी मात्रा में हैं, जो बैटरी और तकनीकी इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अफगानिस्तान में दूतावास शुरू करेगा। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करने की बात कही। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को तालिबान बैठक में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन एक साल बाद व्यापार, चिकित्सा सहायता और मानवीय सहायता की सुविधा के लिए एक छोटा मिशन खोला था। दिल्ली में हुई जयशंकर और मुफ्ती की बैठक में किसी भी देश के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। मुफ्ती गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक यह पहली मंत्री स्तर की यात्रा थी। जयशंकर बोले अफगानिस्तान के विकास में भारत की रुचि। जयशंकर ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के विकास में गहरी रुचि है। उन्होंने कहा आतंकवाद से निपटने के लिए किए जा रहे साझी कोशिशों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा मुफ्ती या उसको मुफ्ती ही पढ़ा जाए से कहा कि हम भारत की सुरक्षा के प्रति आपकी संवेदनशीलता की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आपने जो समर्थन दिया वह काबिले तारीफ था। जयशंकर ने कहा भारत अफगानिस्तान की संप्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे और मजबूत करने के लिए ही मैं आज भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के दर्जे तक बढ़ाने की घोषणा कर रहा हूँ। बैठक में पहले झंडे का प्रोटोकॉल बना चुनौती। भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है। यह वह शासन था जिसका नेतृत्व अब 10 राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे थे। अब तक यही नियम चला आ रहा है। इससे पहले काबुल में भारतीय अधिकारियों और मुफ्ती के बीच हुई बैठकों में तालिबान का झंडा चर्चे में रहा। जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुफ्ती के साथ बैठक के दौरान भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बात की थी। ताजमहल और देवबंद भी जाएंगे मुफ्ती की भारत यात्रा केवल राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं होगी। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। 11 अक्टूबर को मुफ्ती सहारनपुर के प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद मदरसे जाएंगे। यहाँ संस्था पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में एक विचारधारा और आंदोलन का केंद्र मानी जाती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूना में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया इसी देवबंद मॉडल पर बना था। इसे तालिबान की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। चर्चित तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यहीं से पढ़े हैं। 12 अक्टूबर को मुफ्ती आगरा में ताजमहल का दौरा करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली में उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे, जिसके प्रमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
राजनीतिक स्तर पर सबसे अहम मुलाकात 10 अक्टूबर को हैदराबाद हाउस में होगी, जहां उनकी बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर से तय है। यही स्थान है जहां भारत विदेशी नेताओं से उच्च स्तरीय वार्तालाप करता है। मुत्की को इस दौरान आधिकारिक विदेश मंत्री के समान प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्की की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी अलग से मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, मानवीय सहायता, अफगान छात्रों और व्यापारियों के वीजा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा तालिबान प्रतिनिधिमंडल भारत में अपनी राजनयिक मौजूदगी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी चर्चा में रख सकता है। क्या अब तालिबान सरकार की गंभीरता से ले रहा भारत? इसका जवाब में इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU में एसोसिएट प्रोफेसर राजन राज कहते हैं कि भारत के साथ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की जो बातचीत शुरू हुई है वो कई मायनों में अहम है। भले ही भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन बातचीत मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। वो कहते हैं इसका साफ संदेश जाता है कि भारत अब तालिबान सरकार को गंभीरता से ले रहा है, उसे अफगानिस्तान के प्रतिनिधि संस्था के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को यह अंदाज़ा हो गया है कि तालिबान अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक रह सकता है, इसलिए उनके साथ बातचीत जरूरी है। अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में आंतरिक संघर्ष खत्म हो चुका है। तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसा तालिबान सत्ता में आया है जो करीब सारे गुटों के साथ लेकर चल रहा है। इससे पहले हामिद करजई की सरकार थी, उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो काबुल के चेयरमैन हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी पूरे देश पर तालिबान का ही कब्जा हुआ करता था। वहीं प्रोफेसर ओमैर अनस कहते हैं कि इसके पहले की सरकार अफगानिस्तान में लोकप्रिय नहीं थी, उसकी पश्चिमी देशों पर निर्भरता ज़्यादा थी। इसी वजह से पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान के पास मौका रहा कि वो अफगानिस्तान के अंदरूनी संघर्ष में अपना फ़ायदा उठाए। जब से तालिबान की सरकार आ गई है, तब से एक और मजबूत अफगानिस्तान हमारे सामने है। भारत से दोस्ती के पीछे अफगानिस्तान के क्या फ़ायदे? प्रोफेसर राजन कहते हैं भारत के जरिए अफगानिस्तान अपने ऊपर लगे कारोबारी और आर्थिक प्रतिबंध कम कर सकता है। यही वजह है कि वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हाल में अफगानिस्तान में आए भूकंप से भी भारत ने काफ़ी मदद और राहत सामग्री भेजी थी। भारत और तालिबान की मुलाकात अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी अहम है। रूस, चीन और अमेरिका सभी बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान से बात कर रही हैं। ऐसे में भारत को लगता है कि अगर वो पीछे रहा तो साउथ एशिया में भारत का हित प्रभावित होगा। वो आगे कहते हैं कि भारत की बातचीत के लिए कदम उठाने के पीछे एक वजह होम फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकती है। अफगानिस्तान में पहले से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफ़ी मदद की है। तालिबान सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच जो गैप आया था उसे भरने की कोशिश हो रही है। भारत ने लंबे वक्त तक इस मुलाकात को टालने की कोशिश की, लेकिन अब ये होना ही था। भारत बात नहीं करता था तो वहाँ के कट्टरपंथी आतंकी गुट भारत विरोधी हो सकते थे। ऐसे में जब तालिबान की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी ज़मीन पर भारत विरोधी गतिविधियाँ न होने दें।